दोस्तों आज चेन्नई और राजस्थान के बीच एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने राजस्थान को खूब धोया, लेकिन फिर राजस्थान ने भी शानदार वापसी की। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों ये मैच दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने फैसला किया पहले गेंदबाजी का। चेन्नई की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो दिलचस्प चेहरे। एक तरफ थे युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे। राजस्थान के लिए गेंद थामी तुषार देशपांडे ने। पहले ओवर की पहली दो गेंदें शांत थी, सिर्फ 3 रन आए, लेकिन तीसरी गेंद पर कॉनवे ने कमाल दिखाया। एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद सीधे कवर के ऊपर से बाउंड्री के पार। लेकिन इसके बाद देशपांडे ने बढ़िया वापसी की और अगली 3 गेंदों को डॉट रखकर ओवर में सिर्फ 7 रन ही दिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए युद्धवीर सिंह। दूसरी गेंद पर ही कॉनवे फिर से चमके। एक और चौका। लगा कि अब तूफानी पारी आने वाली है, लेकिन चौथी गेंद पर युद्धवीर ने लिया बदला। मिड ऑफ पर रियान पराग के हाथों कॉनवे का आसान सा कैच और न्यूजीलैंड का धुरंधर पैवेलियन लौट गया। कॉनवे ने बनाए सिर्फ 10 रन 8 गेंदों में। इसके बाद क्रीज पर आए एक और युवा चेहरा उर्विल पटेल, लेकिन अफसोस वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। ओवर की आखिरी गेंद पर युद्धवीर ने उन्हें भी चलता कर दिया। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। उर्विल तो खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई का स्कोर सिर्फ 12 रन पर 2 विकेट था। अब टीम को संभालने की जिम्मेदारी उठाई एक सरप्राइज बैटर आर अश्विन। तीसरा ओवर एक बार फिर तुषार देशपांडे लेकर आए और इस ओवर में आयुष म्हात्रे ने कमान संभाली। तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 खूबसूरत चौके जड़कर ओवर में 8 रन जोड़ दिए। अब बारी थी चौथे ओवर की और यही था वो ओवर जहां मैच में आया असली तूफान। गेंदबाज थे युद्धवीर सिंह, लेकिन बल्लेबाज थे जबरदस्त फॉर्म में आयुष म्हात्रे और आर अश्विन। पहले अश्विन ने युद्धवीर की लाइन और लेंथ बिगाड़ी। लगातार एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया और जैसे ही गेंदबाज सोचता कि एक विकेट मिल जाए, आयुष म्हात्रे ने भी वार किया। पहले एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक तेज चौका जड़ दिया। इस ओवर से निकले पूरे 24 रन। जी हाँ, 24 रन एक ही ओवर में। अब स्कोरबोर्ड पर चेन्नई ने अपने तेवर दिखाया। 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन रणगति अब पूरी रफ्तार पर थी। 5वां ओवर लेकर आए क्वेना मपाका, लेकिन आयुष म्हात्रे को अब कोई नहीं रोक सकता था। 2 और चौके, एक कवर ड्राइव और एक स्क्वायर कट। दर्शकों की तालियों की गूंज स्टेडियम में गूंज उठी और चेन्नई ने अपने 50 रन पूरे किए सिर्फ 5 ओवर में। आयुष म्हात्रे की पारी एकदम धमाकेदार रही। 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने बता दिया कि क्यों उन्हें अगली बड़ी चीज माना जा रहा है। उनके हर शॉट में था आत्मविश्वास था। दूसरी तरफ अश्विन भी मैदान में पूरे जोश के साथ टिके रहे और दोनों ने मिलकर पारी को एक मजबूत आधार दे दिया। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर था। गेंदबाज थे तुषार देशपांडे और सामने थे शानदार लय में नजर आ रहे आयुष म्हात्रे। आयुष ने इस ओवर में कुछ ऐसा कर दिखाया कि दर्शक झूम उठे। पहली ही गेंद पर चौका, फिर दूसरी पर भी चौका और तीसरी गेंद पर भी जोरदार चौका जड़ दिया। 3 गेंदों में 3 चौके और इसी के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन के साथ 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी कर दी। मैदान पर माहौल गर्मा गया था। सीएसके के फैंस झूम रहे थे, लेकिन तुषार देशपांडे के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने 5वीं गेंद पर वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी की। गेंद थोड़ी स्लो थी और ऑफ स्टंप के पास पिच हुई। आयुष म्हात्रे ने इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद हवा में चली गई। वहां फील्डिंग कर रहे क्वेना मपाका ने लंबी दौड़ लगाकर शानदार लो कैच लपका। आयुष म्हात्रे ने 20 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक छक्का शामिल था। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर नजर डाली तो चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर था 68 रन पर 3 विकेट। इतने शानदार शुरुआत के बाद टीम को संयम की जरूरत थी, लेकिन 7वें ओवर में कहानी पलट गई। गेंदबाजी पर आए वाणिंदु हसरंगा और पहली ही सफलता उन्होंने अश्विन को आउट करके हासिल की। अश्विन ने एक बेहद खराब शॉट खेला। गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट पर खड़े शिमरॉन हेटमायर ने कोई गलती नहीं की। अश्विन 8 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मैदान पर आए युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस, लेकिन 7वां ओवर सीएसके के लिए कुछ खास नहीं रहा। हसरंगा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी झटका। 8वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाज थे युद्धवीर सिंह। पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने शानदार चौका जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया, लेकिन उसी ओवर की चौथी गेंद पर सीएसके को बड़ा झटका लगा। रविंद्र जडेजा आउट हो गए।
युद्धवीर ने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली। जडेजा ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग नहीं बैठी और वहां फील्डिंग कर रहे ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच लपका। जडेजा 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और सीएसके ने 5 विकेट खो दिए। अब मैदान पर थे ब्रेविस और उन्हें साथ देने आए शिवम दुबे। टीम मुश्किल में थी, लेकिन ब्रेविस ने हिम्मत नहीं हारी। 9वें ओवर में मपाखा गेंदबाजी करने आए। ब्रेविस ने दबाव को कम करने के लिए एक शानदार चौका लगाया और ओवर से कुल 11 रन निकाले। अब था 10वां ओवर। गेंदबाज थे रियान पराग। ब्रेविस ने कमाल कर दिया। लगातार 2 गेंदों पर 1 चौका और फिर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इससे सीएसके ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया और मैच में फिर से जान आ गई। 10 ओवर के बाद स्कोर था 5 विकेट पर 102 रन। ये पारी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। एक ओर जहां आयुष म्हात्रे और अश्विन की जोड़ी ने तूफानी शुरुआत की, वहीं मिडिल ऑर्डर के विकेटों ने टीम को परेशानी में डाल दिया। अब सारी जिम्मेदारी युवा ब्रेविस और पावर हिटर शिवम दुबे के कंधों पर आ गई थी। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी धीरे धीरे दिलचस्प मोड़ ले रही थी। पावर प्ले और मिडिल ओवर्स के संघर्ष के बाद 11वां ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह। सामने थे डेवॉल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे। दोनों ही आक्रामक खेलने के मूड में थे। इस ओवर की शुरुआत में ही ब्रेविस ने युद्धवीर को उनकी ही लेंथ पर करारा जवाब देते हुए एक शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जा पहुंची। इसके बाद शिवम दुबे ने भी चुप्पी तोड़ी और ओवर की एक गेंद पर जोरदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए, जिससे स्कोरबोर्ड में तेजी आई। युद्धवीर सिंह को 3 विकेट मिले थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफी महंगी साबित हुई। उन्होंने अपने 4 ओवर में 47 रन लुटा दिए। एक छोर से लगातार रन बनते रहे और अब दबाव राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर बढ़ने लगा था। फिर आया 12वां ओवर। गेंदबाजी की जिम्मेदारी उठाई युवा तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने। शिवम दुबे ने मौके का भरपूर फायदा उठाया और लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। एक चौका स्क्वायर लेग के ऊपर से गया और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव के रूप में। सीएसके के बल्लेबाज अब खुले हाथों से खेल रहे थे, लेकिन अगला ओवर मैच की रफ्तार को थोड़ा थामने वाला था। 13वां ओवर लेकर फिर से आए वानिंदु हसरंगा। उन्होंने एक बार फिर अपनी अनुभवी गेंदबाजी का नमूना पेश किया। न कोई चौका, न कोई छक्का, सिर्फ 5 रन दिए पूरे ओवर में। ये शिवम दुबे ने अपने हाथ खोले, एक शानदार छक्का लगाया। गेंद सीधी लेग साइड की दिशा में बाउंड्री के पार चली गई। ये शॉट दर्शकों के लिए उत्साह की लहर लेकर आया और स्कोर ने एक बार फिर गति पकड़ी। 15 ओवर खत्म होने तक सीएसके का स्कोर लगभग 150 के करीब पहुंच चुका था। मैदान पर मौजूद थे शिवम दुबे, एक पावर हिटर जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकते हैं, और एमएस धोनी, अनुभव और कूल दिमाग का प्रतीक। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम चरण में थी। अब 20 ओवर खत्म हुए और सीएसके ने 8 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। एक समय लग रहा था कि टीम आराम से 200 के पार चली जाएगी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की बेहतरीन डेथ ओवर गेंदबाजी ने चेन्नई के हाथ से ये मौका छीन लिया। अंतिम 3 ओवर में सिर्फ 17 रन और 2 बड़े विकेट, ये किसी भी टीम के लिए बेहतरीन वापसी कही जाएगी। आकाश मधवाल ने डेथ ओवर्स में जिस तरह गेंदबाजी की, वो काबिल तारीफ थी। उन्होंने न केवल रन रोके, बल्कि 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। दुबे और धोनी जैसे 2 बड़े नाम चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत एक बार फिर उस जोड़ी के साथ हुई जिसने पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छा तालमेल दिखाया है। यशस्वी जायसवाल और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर आत्मविश्वास के साथ उतरे थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य था और सीएसके के गेंदबाजों का अनुभव भी। पहला ओवर संभाला बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने। पहली ही गेंद पर जायसवाल ने अपने इरादे साफ कर दिए। शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन खलील ने इसके बाद वापसी करते हुए अगली 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन ही दिया। पहले ओवर से कुल 5 रन आए और राजस्थान की पारी की शुरुआत संयमित रही। दूसरा ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज। जायसवाल ने उन्हें निशाना बनाते हुए एक शानदार छक्का लगाया। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा पहुंची। हालांकि कंबोज ने बाकी की गेंदें सटीक डाली। चौथी गेंद पर अंशुल कंबोज ने वापसी करते हुए एक बेहतरीन गेंद डाली। ऑफ स्टंप की बाहर की तरफ पिच होती हुई गेंद को जायसवाल खेलने गए, लेकिन गेंद ने अंदर का किनारा लिया और सीधा स्टंप्स पर जा लगी। बोल्ड! सीएसके को जिस विकेट की सबसे ज्यादा तलाश थी, वो उन्हें मिल गया। जायसवाल की तूफानी पारी 19 गेंदों में 36 रन पर खत्म हुई, जिसमें 5 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने राजस्थान को तेज शुरुआत जरूर दी, लेकिन उनका विकेट चेन्नई के लिए संजीवनी बन गया।
अब 5वां ओवर आया और खलील अहमद को एक और मौका मिला अपनी खोई लय वापस पाने का। स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी। इस ओवर में दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की और खलील पर दबाव बनाकर रन जुटाए, लेकिन सूर्यवंशी की भूख यही नहीं रुकी। 5वीं गेंद पर फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और राजस्थान की पारी में एक नई रफ्तार भर गई। इस ओवर के साथ ही सूर्यवंशी और सैमसन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन अश्विन की अगली ही गेंद पर वह भी एक बड़ा शॉट खेलने गए और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में चली गई। ये कैच सीधा था, लेकिन हालात की गंभीरता ने उसे एक खास कैच बना दिया। इस विकेट के साथ अश्विन ने सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत किया। इस ओवर से कुल 18 रन आए और अब मुकाबला एक तरफा नजर आने लगा। अब राजस्थान को जीत के लिए सिर्फ 3 ओवर में 6 रन चाहिए थे। मैच का अंत अब केवल औपचारिकता बन गया था। 18वां ओवर लेकर आए थे श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना, जिन्हें डेथ ओवर्स में चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद माना जाता है, लेकिन ध्रुव जुरैल ने सब कुछ खत्म कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार छक्का जड़कर मैच को खत्म कर दिया। गेंद हवा में उड़ती हुई दर्शकों के बीच पहुंच गई और राजस्थान ने इस सीजन का अपना आखिरी मुकाबला धमाकेदार अंदाज में 6 विकेट से जीत लिया। ध्रुव जुरैल ने मात्र 12 गेंदों में 31 रनों की तूफानी और मैच फिनिशिंग पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। वहीं हेटमायर ने भी महज 5 गेंदों में 12 रन जड़कर अपना योगदान दिया और राजस्थान की जीत सुनिश्चित की। इस जीत ने न सिर्फ राजस्थान के सीजन को अच्छे नोट पर खत्म किया, बल्कि ये भी दिखाया कि उनकी टीम में गहराई और आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर अपने गेंदबाजी की कमजोरी पर विचार करना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, राजस्थान इस शानदार जीत के पीछे असली हीरो कौन रहा? क्या वैभव सूर्यवंशी की तेज तर्रार अर्धशतक या ध्रुव जुरैल की मैच फिनिशिंग पारी? और चेन्नई की हार की असली वजह क्या रही? क्या ये उनकी गेंदबाजी की विफलता थी या फिर मध्यक्रम की धीमी बल्लेबाजी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।